जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आर्मी एयर डिफेंस सेंटर में अलग अलग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं कि ये जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन भरना है, ठीक है ना। तो सारा बेसिक डिटेल में दोस्तों आपको बताऊंगा, फॉर्म कहाँ से मिलेगा और उसके साथ क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों बिना लेट के हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि आर्मी एयर डिफेंस सेंटर में ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, जो कि आपको ऑफलाइन भरना है, ठीक है ना। अगर अप्लाई डेट की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो 3 दिसंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है और आखिरी डेट 23 दिसंबर तक रहेगा दोस्तों। अगर फीस की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो 0 रुपये, यानी कि कोई भी पेमेंट आपको फॉर्म को फिल करते समय बिल्कुल नहीं देना है। लेकिन ये जान लीजिए कि आप दोस्तों आपको 25 रुपये का जो डाक टिकट बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे जो लिफाफे के कॉर्नर में लगता है ना, डाक टिकट बोला जाता है। तो 25 रुपए का टिकट लेकर के आपको लिफाफे के ऊपर चिपकाना रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों अगर हम लोग एज लिमिट की हम लोग बात करेंगे कि एज कब से काउंट होगा, तो 23 दिसंबर 2022 से एज को काउंट किया जाएगा दोस्तों, जिसके तहत मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के बच्चों के लिए है। वहीं पे जो ओबीसी के कैंडिडेट है उनको 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो 18 से 28 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं पे जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं वो 18 साल से लेकर के 30 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए आप देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या यहाँ पे मांग रखा है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी के तौर पे 12th मांग रखा है दोस्तों, यानी कि इंटर जो है आप पास हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हो या फिर कितना भी परसेंटेज हो, उसका कोई भी डिमांड नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है। साथ में आपके पास टाइपिंग होना चाहिए, यानी कि 32 वर्ड प्रति मिनट। हिंदी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 32 वर्ड प्रति मिनट, और इंग्लिश की बात करेंगे दोस्तों तो 35 वर्ड प्रति मिनट। ये हिंदी का टाइपिंग आपको आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा जगह का इश्यू था दोस्तों, इस वजह से मैं वर्ड प्रति मिनट नहीं लिख पाया हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। एमटीएस की यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो हाई स्कूल पास कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हों, कितना भी परसेंटेज हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो एमटीएस के लिए यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आइए आगे अब हम लोग देखते हैं वाशरमैन यानी कि धोबी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी के तौर पे 10th मांगा गया है दोस्तों, और साथ में वाश मिलिट्री, यानी कि मतलब कि इससे देखिए कोई लेना देना नहीं है, बस आपके पास हाई स्कूल का अगर सर्टिफिकेट है तो आप वाशरमैन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अंत में जो है दोस्तों कुक है, यानी कि कुक के पोस्ट के लिए अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इस पर हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और साथ में आपको इससे रिलेटेड जो है आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए या फिर प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए तो आपको वो चीज़ आना चाहिए, ठीक है ना। अगर इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो और भी अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, इसका मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम लोग सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए फॉर्म को आप लोग फिल करोगे दोस्तों, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्म कहां से मिलेगा, तो आप लोग जानते होंगे जहां भी आप कंपटीशन की क्लास करते हैं, ठीक है ना, कंपटीशन की तैयारी करते हैं दोस्तों कोचिंग में, वहाँ आसपास आप लोग देखेंगे स्टेशनरी के दुकान पे जहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाएं की किताबें मिलती है दोस्तों, वहाँ पर आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और वहाँ से फॉर्म को आपको ले लेना है। और इसके लिए दोस्तों देखिए सर्टिफिकेट भी लगेगा, कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो बस आप स्टेप बाय स्टेप आप खाली समझते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि सेम जो एसएससी की जो तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, वो इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी, रेलवे है ना, और पुलिस विभाग में भी तो लगभग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ना दोस्तों। समय की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 घंटे का समय दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ, इसका ये चीज़ अभी यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है दोस्तों, लेकिन इतना जान लीजिए कि इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर सैलरी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए कुक एंड एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर हम लोग बात कर लें तो लेवल 2 पे इसका पेमेंट मिलता है दोस्तों। जो शुरुआती सैलरी आपकी रहेगी वो 19,900 से स्टार्टिंग होगा दोस्तों, और ये जाएगा 63,200 तक, यानी कि दोस्तों 19,900 से शुरुआत होगा। लेकिन अभी इसमें 38% महंगाई भत्ता जुड़ेगा दोस्तों, एचआर और अलाउंस जुड़ेगा, तो अभी ये शुरुआती सैलरी कुछ भी नहीं तो दोस्तों 28 से 30,000 ये जाएगा, ठीक है ना, ये मान के चलिए आप,
क्योंकि 38% महंगाई भत्ता भी तो जुड़ेगा ना। वहीं अगर एमटीएस एंड वाशरमैन की अगर सैलरी की हम लोग बात कर लें दोस्तों, तो लेवल 1 पे जो है इसका सैलरी मिलता है। इसका बेसिक सैलरी जो होता है, शुरुआती सैलरी 18,000 रहेगा और ये जाता है 56,900 तक, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी अगर महंगाई भत्ता को आप जोड़ेंगे तो लगभग 25,000 प्लस शुरुआती सैलरी आपकी रहेगी, ठीक है ना। दोस्तों आइए अब सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा, है ना। मैंने सिलेबस आपको बता दिया है दोस्तों। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा दोस्तों। अच्छा, स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों। अब इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा दोस्तों कि स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में क्या अंतर होता है। बेसिकली अंतर ये होता है दोस्तों कि जो स्किल टेस्ट होगा वो आपके एलडीसी के जो पोस्ट है, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसके लिए होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे काम जो रहेगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, तभी तो यहाँ पे टाइपिंग मांगा जा रहा है ना दोस्तों। तो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड काम रहेगा, तो वो आपका स्किल देखेंगे कि ये जो आपको टाइपिंग आती है कि नहीं आती है, यानी कि जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया गया है, हिंदी का 32 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश का 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग आनी चाहिए। तो ये स्किल टेस्ट के अंतर्गत आएगा दोस्तों, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग ट्रेड टेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो जैसे वाशरमैन है, कुक है, जैसे वहाँ पे प्रैक्टिकली करवाया जाएगा कि आपको खाना बनाना आता है कि नहीं, रोटी गोल से बेलना आता है कि नहीं, है ना। और भी इससे रिलेटेड जो है आपसे दोस्तों ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। खाने बनाने से रिलेटेड जो है वो आप प्रैक्टिकली भी वहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सिलेक्शन प्रोसेस, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में अंतर समझ पाए होंगे, ठीक है ना। दोस्तों आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप लोग फॉर्म को फिल करोगे तो उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों। जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। तो सबसे पहले हाई स्कूल और इंटर का सर्टिफिकेट आपका लगेगा, उसका जीरोक्स कॉपी लगाइएगा दोस्तों, जिसे हम लोग फोटो कॉपी कहते हैं, ठीक है ना। वहीं पे अगर कोई आपका पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कुकिंग में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो वो लगा सकते हैं। वाशरमैन में कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वो लगा सकते हैं। अगर नहीं भी है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर भी नहीं भी है तो, ठीक है ना, चलेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कास्ट सर्टिफिकेट, कि आप एससी हो, एसटी हो या ओबीसी कैंडिडेट हो, है ना। तो जिस कास्ट में आप लोग आते हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा दोस्तों। और वहीं पे देखिए ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। क्रीमी लेयर वे होते हैं दोस्तों जिनका सालाना इनकम 7 लाख से ऊपर होता है, वे क्रीमी लेयर में आते हैं। और जिनका सालाना इनकम 7 लाख से नीचे होता है वे नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है ना। तो ये सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा और इन सर्टिफिकेट को आपको लगाना होगा फॉर्म को फिल करते समय, जब अप्लाई करेंगे आप। और क्योंकि देखिए पोस्ट ऑफिस के द्वारा सारा काम होगा दोस्तों, आप भेजेंगे पोस्ट ऑफिस के द्वारा तो 3 से 4 दिन जो है आपको समय लगेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास पहले से अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप परमानेंट यहाँ कहाँ के निवासी हैं, जहाँ के आप निवासी हो दोस्तों परमानेंट, आप वहाँ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हो, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए दोस्तों। अगर मान लीजिए आप गांव में रहते हैं तो प्रधान से बना सकते हैं, शहर में रहते हैं तो सभासद से बना सकते हैं, या फिर तहसील में अगर संपर्क करेंगे दोस्तों तो वहाँ से भी आपका ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा, ठीक है। पोस्टल स्टाम्प 25 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगेगा दोस्तों, ठीक है ना। जो जिससे कि लिफाफा होता है, लिफाफा के कॉर्नर में आपको जो है चिपकाना रहता है, जिसे डाक टिकट कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आप देखेंगे ना छोटे छोटे रहते हैं, तो वो चीज़ आपका लगेगा दोस्तों। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा दोस्तों, और पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगेगी, ठीक है ना। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए दोस्तों। अगर इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। मैंने बता दिया कि फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो नज़दीकी के स्टेशनरी की दुकान पे आप जाइएगा, जहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाएं की कॉपी किताबें मिलती हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको जो है ये फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप वहाँ से ले करके ऑफलाइन जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारा कुछ था बेसिक डिटेल आर्मी एयर डिफेंस सेंटर रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ बता दिया है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में भी आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर कोई सवाल आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।